हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों आज जो है वो डेट शीट आ गई है 16 जून को 2021 को सीएसआईएस यूनिवर्सिटी मेरठ की। तो मैंने बीकॉम की डिस्कस कर दी है, एमकॉम की डिस्कस कर दी है और बीए की भी डिस्कस कर दी है। ठीक है, डेट शीट एक ही है बट उसको अलग अलग तरीके से डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप स्टूडेंट जो कंफ्यूज ना हो। बीकॉम वाले सिर्फ अपना ही पेपर देखें, एमकॉम वाले सिर्फ अपना ही सब्जेक्ट का पेपर देखें, और बीए वालों की सबसे बड़ी बनी है 21 मिनट की लगभग। तो बीए वालों के मैंने सारे सब्जेक्ट की जो डेट शीट है वो इसलिए अलग अलग डिस्कस करी है। अब जो है आपको फोकस करना है बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप अपनी जो डेट शीट है उसको, अपनी डेट को आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी आज शाम को, उसमें बताया था कि 4 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, तो 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। 12:30 से 2 बजे तक आपका पेपर होगा 1.5 घंटे का, और उसके बाद जो है आपका 3:30 से 5 बजे तक का आपका पेपर होगा। ठीक है, तो इसमें आप कोड नंबर जो है वो थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे अपने अपने सब्जेक्ट से, क्योंकि कोड नंबर यूनिवर्सिटी ने मेंशन कर रखे हैं। तो कोड के हिसाब से जरूर आप चलेंगे सभी बच्चे, क्योंकि सुबह 7:30 से 9 बजे तक का भी पेपर है, और फिर 9:30 से लेके 12 बजे तक का भी पेपर है। 11 बजे तक का पेपर है ना। तो इसमें यूनिवर्सिटी ने जो है 4 शिफ्ट में रखा है, तो आप अपने कोड नंबर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो आपका जो है मैं डेट शीट डिस्कस कर रहा हूँ। अगर क्योंकि बीएससी का सिर्फ मेरे पास जो है 2 ही पेपर हैं आपके हिसाब से। एक तो जो है जनरल अवेयरनेस का जो आपका पेपर होगा फाउंडेशन का, ठीक है, एमसीक्यूज में। तो वो भी आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय है ना, तो उसमें आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। मैंने 14 क्वेश्चन पेपर का जो सेट है यूनिवर्सिटी का वो अपलोड कर रखा है, 1400 क्वेश्चन, 14 सेट 2016 से 2020 तक के। और दूसरा जो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी है, कुछ मैं और क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप मेरी प्लेलिस्ट में से विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और दूसरा जो है ये जो आपका कोई जानकार हो जो बीए में हो या बीकॉम में हो या एमकॉम में हो, तो आप उसको भी मेरा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो मैं आपको जो है बीएससी की डेट शीट आप से डिस्कस करूंगा, तो आप ध्यान देना अपनी डेट शीट पर। तो ये जो आपकी शिफ्ट में पेपर है, इसमें कोड नंबर आप सभी बच्चे देख लीजिएगा। ठीक है, तो 2 जुलाई को आपका फर्स्ट पेपर है। तो इसमें जो है आपका बीए और बीएससी का डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ये कॉलम दे रखा है, पहला कॉलम आपका 12:30 वाली शिफ्ट पे और दूसरा कॉलम 3:30 वाली शिफ्ट पर है। तो ये बीए और बीएससी में मैथ्स का पेपर होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, तो ये है आपका पेपर। उसके बाद 4th शिफ्ट में आपका पेपर है लीनियर प्रोग्रामिंग का। ठीक है, नेक्स्ट है बीएससी का फिर 3 जुलाई को, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स का पेपर है आपका, स्टैटिस्टिकल इंटरफेस का। और उसके बाद है आपका मतलब जिन बच्चों के पास में जो है नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स है, उन बच्चों का भी पेपर है। दूसरा, जिन बच्चों के पास जियोलॉजी है तो उसमें स्टैटियोग्राफी का पेपर है, और स्टैटिग्राफिक एंड आपका सेडिमेंटोलॉजी का आपका पेपर है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका बीएससी वालों का पेपर है 5 जुलाई को। बीए और बीएससी में आपका मैथ्स का पेपर है, मैकेनिक्स का, और उसके बाद 30 की शिफ्ट में है न्यूमेरिकल मेथड्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का पेपर। दूसरा, इसमें बीएससी में आपका पैकिंग मटेरियल टेस्टिंग का पेपर है, और फूड टॉक्सिकोलॉजी का पेपर है आपका। ठीक है, जिनके पास जूलॉजी का पेपर है तो उनका बायोकेमिस्ट्री का पेपर है, और नेक्स्ट शिफ्ट में जो है आपका इकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी का पेपर है। दूसरा, जिसमें बीएससी में जिनके पास माइक्रोबायोलॉजी का पेपर है तो उनका पेपर है सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में और 4th शिफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका ये जो पेपर है उसके बाद आपका बीएससी फिजिकल एजुकेशन का भी पेपर है, स्पोर्ट्स का भी पेपर है। इसमें आपका देख लीजिएगा पेपर, कोड नंबर 202 और
302 का पेपर है। फिर आपका जो है 6 में नहीं है, 7 में आपका पेपर है बीएससी केमिस्ट्री वालों का, जिनके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उनका कोड है 206 और 306 कोड वालों का पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8 जुलाई को बीएससी का जो है वो कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। 9 जुलाई में भी जो है बीएससी वालों का कोई भी एग्ज़ाम 9 जुलाई में जो है बीएससी का एक एग्ज़ाम है आपका केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपका 12:30 वाली शिफ्ट में, और फिर 3:30 वाली शिफ्ट में आपका जो है 307 आपके कोड का है। नेक्स्ट है आपका बीएससी वालों के पास, बीएससी में जिनके पास स्टैटिस्टिक्स का है तो उसमें 3:30 पे लीनियर प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स का पेपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, जियोलॉजी का जिनके पास सब्जेक्ट है तो उनका अप्लाइड जियोलॉजी एंड ग्लोबल टेक्टोनिक का पेपर है आपका। तो अपना कोड नंबर ज़रूर जो है देख लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। फिर आपका 12:30 वाली शिफ्ट में फिर से बीएससी वालों के पास जिनके पास फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स का पेपर है तो उनका एक तो जो है थ्योरी ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का पेपर है, और जिनके पास बीए और बीएससी में इकोनॉमिक्स का पेपर है तो उनका भी है आपका 12:30 वाली शिफ्ट में। 3:30 वाली शिफ्ट में आपका क्वांटिटेटिव मेथड्स का पेपर है बीए और बीएससी वालों का, और फिर आपका थ्योरी ऑफ गेम्स का पेपर है कोड नंबर 304 का। 13 जुलाई में बीएससी में केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के पास जो अगर फिजिकल केमिस्ट्री है तो उसका पेपर है, और फिर फिजिकल केमिस्ट्री आपका 308 का भी पेपर है और 208 का भी पेपर है। ठीक है, तो आप अपना कोड नंबर पे ध्यान दीजिएगा। 14 जुलाई को फिर से बीएससी वालों का पेपर है स्पोर्ट्स वालों का, तो उसमें बास्केटबॉल, हॉकी और फुटबॉल जिनके पास है वो है, और फिर आपका 4 शिफ्ट में जो है आपका बैडमिंटन, कबड्डी और वेट लिफ्टिंग का पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर 15 में आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। उसके बाद 16 तारीख में भी आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है। 17 तारीख में फिर से ये बीएससी फिजिकल एजुकेशन में ये जो भी आपके पास फाउंडेशन कोर्स है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो इनमें से जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखा है तो इनका आपका पेपर होगा। ठीक है, 19 जुलाई में बीएससी वालों का क्वालिफाइंग का कोर्स है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, जिनके पास बैक पेपर में बच्चे रह जाते हैं या जो आपके कुछ बच्चे अपना इम्प्रूवमेंट देते हैं तो उनका पेपर है। ठीक है, 20 जुलाई में फिर से बीएससी वालों का आपका जो है स्पोर्ट्स का पेपर है। फिर से वही अपने कोड नंबर देख लीजिएगा 12:30 वाली शिफ्ट में, और उसके बाद जो है आपका फिर 3:30 वाली शिफ्ट में आपका थ्योरी ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का। ठीक है, चलिए 20 जुलाई के बाद आपका पेपर है फिर से 22 जुलाई में, फिर से आपका बीकॉम और बीएससी वालों के पास जो भी कोई जनरल अवेयरनेस का पेपर है। इसी पेपर का मैं आपको बता रहा था कि मेरी प्लेलिस्ट में जो है आपको मिल जाएगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो उसके आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पे जनरल अवेयरनेस के आपको 3000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, तो आप उसकी स्टडी कर लीजिएगा। वो एमसीक्यूज़ में भी है पार्ट 1 से पार्ट 9, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हैं। उसके बाद आपका 23 जुलाई में फिर से क्वालिफाइंग कोर्स है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। ठीक है, 24 जुलाई में स्पोर्ट्स है जिनके पास बीएससी में, तो खो खो, टेबल टेनिस या रेसलिंग, ये कोई भी उनके पास पेपर होगा तो अपना कोड नंबर देख लीजिएगा, तो 3:30 वाली शिफ्ट में होगा। 28 तारीख में आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। 27 जुलाई में जो है फिर आपका जो है बीए और बीएससी में अगर आप लोगों ने डिफेंस स्टडीज़ ले रखी है तो आपका कोड नंबर 204 का पेपर होगा, आर्ट ऑफ वॉर इन इंडिया, और आपका जो है इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थॉट 304 कोड का। फिर उसमें अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम में अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन ले रखा है तो उसमें सिस्टम एनालिसिस एंड डेवलपमेंट का पेपर है और जावा प्रोग्रामिंग का पेपर है। अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस ले रखी है बीएससी में तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम और विजुअल बेसिक एंड इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग का पेपर है।
ठीक। उसके बाद आपका 28 में कोई पेपर नहीं है आपका। फिर आपका जो है 29 तारीख में फिर से वही है आपका डिफेंस स्टडीज़ का पेपर। उसमें नेशनल सिक्योरिटी का पेपर है आपका बीए और बीएससी में, कोड नंबर 205। और उसके बाद स्टडी ऑफ वॉर एंड पीस का पेपर है 305 का। अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो उसमें डीबीएमएस और आरडीबीएमएस का पेपर है और एडवांस टॉपिक्स इन कंप्यूटर का पेपर है। अगर आपके पास बीएससी में कंप्यूटर साइंस है तो C++ एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पेपर है और कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड डाटा कम्युनिकेशन का पेपर है। ठीक, चलिए 30 जुलाई में आपका कोई भी पेपर नहीं है। 31 जुलाई में फिर बीए बीएससी में आपके पास इकोनॉमिक्स है तो उसका पेपर है थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट दोनों में। इकोनॉमिक्स के आप देख लीजिएगा कोड, क्योंकि 3 कोड हैं ना, 245 और 245 ओल्ड और न्यू है, और उसके बाद 345 का आपका फोर्थ शिफ्ट में एग्ज़ाम है। अगस्त के मंथ की बात करें तो 3 अगस्त में आपका बीए और बीएससी में अगर आपके पास ज्योग्राफी का पेपर है तो उसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पेपर है। ठीक है, ज्योग्राफी का पेपर है। और बीएससी में बॉटनी का पेपर है आपका, और इंडस्ट्रियल आपका केमिस्ट्री का पेपर है, और आपका फिजिक्स का पेपर है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल केमिकल एनालिसिस का पेपर है। ठीक है, तो फिजिक्स का भी है आपका, केमिस्ट्री का भी है, बॉटनी का भी है। तो इन तीनों को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। 5 अगस्त में आपका केवल अगर आपके पास बीए और बीएससी में ज्योग्राफी है तो उसका पेपर है। उसके बाद फिर से आपका बॉटनी का है, फिर इंडस्ट्रियल आपका केमिस्ट्री का, और फिर आपका फिजिक्स का पेपर है। ठीक है, उसके बाद आपका पेपर जो है 7 में नहीं है, 9 में नहीं है, 10 अगस्त में नहीं है, 11 अगस्त में नहीं है, 12 अगस्त में नहीं है, फिर आपका 13 अगस्त में पेपर है। ठीक है, बीएससी वालों का, जिनके पास हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का फाउंडेशन कोर्स है तो वो पेपर है आपका। उसके बाद आपका 17 अगस्त में बीए, बीएससी और बीकॉम में अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ का पेपर है। और अगर कंप्यूटर साइंस है आपके पास तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C और इंट्रोडक्शन टू DBNS, SQL एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट का पेपर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिर 20 तारीख में पेपर होगा, बॉटनी का है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का है और फिजिक्स का है। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में भी है और फोर्थ शिफ्ट में भी है। फिर आपका 21 तारीख में स्टैटिस्टिक्स में, अगर बीएससी में स्टैटिस्टिक्स है आपके पास तो उसमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का पेपर है। 23 तारीख में फिर आपका पेपर है इसका बॉटनी का, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। और इधर आपका जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का भी है, सॉलिड स्टेट का भी है, और एक कोड और है आपका फार्मास्यूटिकल्स का 457। तो ये भी आपका पेपर है ना। स्टूडेंट्स अपने डेट और कोड पे फोकस आप कर लीजिएगा। उसके बाद 24 अगस्त में अगर आपके पास फिर से जो है बीए और बीएससी में जो बच्चे ज्योग्राफी लेते हैं तो उसका जो है पेपर आपका जो है इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ का है 511। 25 अगस्त में फिर क्वालिफाइंग कोर्स है आपका जनरल स्टडीज़ का, और फिर बॉटनी का भी पेपर है आपका, फिर से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पेपर और फिजिक्स का केवल जो आपका फोर्थ शिफ्ट में एग्ज़ाम है, थर्ड शिफ्ट में आपका नहीं है, केवल जनरल अवेयरनेस वालों का पेपर है। ठीक है, उसके बाद फिर से बी और बीएससी में 26 अगस्त में अगर ज्योग्राफी है आपके पास में तो उसमें ये जो 4 सब्जेक्ट हैं तो उसमें से आप कोड नंबर देख सकते हैं, तो ये भी जो है आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ओरिजिनल ही डेट शीट है, उसी से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अपने कोड जो हैं वो बैक करके देख लीजिएगा पीछे, अगर कोई सी सब्जेक्ट में आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो तो ये मैंने थोड़ा सा जल्दी पताने की कोशिश करी है, क्योंकि बीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो आप जो है कोई सब्जेक्ट छूट गया हो मुझसे तो अपना इसको पीछे करके जो है रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ताकि आपको अपने सब्जेक्ट का पता लग जाए, इसमें कोई सी कन्फ्यूज़न ना हो। बस अपनी आप शिफ्ट का जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सी शिफ्ट में जो है आपका एग्ज़ाम है। ठीक है व्यूवर्स, थैंक यू।